गुड आफ्टरनून। सो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका नाम है दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। और समझ लीजिए कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग अब यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, जो भी इससे पहले आप चीज़ें पढ़ते हैं, जो भी चैप्टर इससे पहले होते हैं, वो सब कुछ क्या है, ड्राइंग की बेसिक्स हैं। आपको प्रिपेयर किया जा रहा है ड्राइंग बनाने के लिए। ठीक है, इससे पहले आपको तैयार किया जा रहा है ड्राइंग बनाने के लिए। इससे पहले के सारे चैप्टर पढ़ने के बाद अब आप तैयार हैं ड्राइंग बनाने के लिए। तो अब देखेंगे कि जैसे हम धीरे धीरे एक एक चीज़ पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, पॉइंट से फिर लाइन, लाइन से फिर सॉलिड, ठीक है, प्लेन, सॉलिड, इस तरीके से जाएंगे। धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे चीज़ों को देखने का तरीका, और वैसे ही समझना है। तो समझ लीजिए कि ये उस सीढ़ी का पहला पड़ाव है। अगर ये आपको क्लियर है तो ही आगे की चीज़ें भी समझ में आएंगी और आगे भी आप बना पाएंगे। पॉइंट अगर पूरा क्लियर है तभी आप समझिए कि आपको लाइन पूरा क्लियर समझ में आएगा, नहीं तो सारे क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक यही है। अब कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। सारी सब जो जितने भी सीक्वेंस है वो सारा का सारा सीक्वेंस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आना चाहिए, तभी धीरे धीरे आप बढ़ते आगे चले जाएंगे। वरना जहाँ भी आपको समझ में नहीं आया वहीं से समझ लीजिए कि आगे दिक्कतें चालू रहेंगी। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार है, देखिएगा। और जब आप समझ लेंगे तब बनाने में मज़ा आएगा। जब आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी तब इसके क्वेश्चन करने में, बनाने में बड़ा मज़ा आएगा। और तब आपको लगेगा कि हाँ, हमसे वाइवा में भी कोई कहीं से पूछ ले, कोई ड्राइंग दे दे, हम बना देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में पूरा आ जाना चाहिए। बात समझ में आई? तो देखते हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट की बात करते हैं। अब इसमें सबसे पहली बात है पॉइंट। तो पॉइंट क्या चीज़ है? ठीक है, तो पॉइंट क्या चीज़ है? पॉइंट अगर आपसे बोल भी दे कि पॉइंट डिफाइन करना है, भाई पॉइंट है क्या चीज़, तो ये तो आपको बात पता होनी चाहिए ना कि पॉइंट है क्या, है ना। तो पॉइंट की डेफिनेशन आप क्या कह सकते हैं कि पॉइंट जो होता है, देखिए डेफिनेशंस तो बहुत सारी होती हैं। गणित के हिसाब से इसकी डेफिनेशन बहुत सारी होती है, बट इंजीनियरिंग ड्राइंग के हिसाब से हमारा क्या बनाना चाहिए, तो हम कहेंगे कि पॉइंट डिफाइंस पोजीशन। ये गणित के आधार पे और गणित के आधार पे, ड्राइंग के आधार पे, सब जगह पे सही है। पॉइंट डिफाइंस पोजीशन मतलब पॉइंट क्या बताता है? पोजीशन को बताता है। पोजीशन को बताता है मतलब आपने कहा कि ये पॉइंट है, तो वो पॉइंट किसी की पोजीशन को बता रहा है। जैसे ये बोर्ड है, इस पे हमने ये पॉइंट बना दिया, तो आप कहेंगे कि ये पॉइंट जो है इस बोर्ड के अपर राइट मोस्ट कॉर्नर पे है, अपर मोस्ट राइट मोस्ट कॉर्नर पे है। ठीक है ना, दाहिनी तरफ और ऊपर की तरफ कॉर्नर पे ये पॉइंट है। तो ये पोजीशन बता रहा है ना, ये पॉइंट। बात समझ में आ रही है? तो पॉइंट अपने आप में पोजीशन है और कुछ नहीं। अगर कहा जाए तो पॉइंट क्या है? पोजीशन है। और भी डेफिनेशंस इसकी बताई जाती है। पॉइंट इज नथिंग बट इट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स इज पॉइंट। दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट होगा। ये भी एक डेफिनेशन कही जाती है। और भी एक डेफिनेशन कही जाती है ये थोड़ी सी एम्बिगियस डेफिनेशन है, बस ऐसे ही बता दे रहे हैं। इट इज अ सर्कल ऑफ जीरो रेडियस। एक सर्कल है जिसका रेडियस 0 है। ठीक है, तो रेडियस 0 है तो एक पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो कई तरीके से बताई जाती है डेफिनेशन। बेसिकली क्या जो हमें समझना है कि पॉइंट जो है वो डिफाइन करता है पोजीशन को। पॉइंट जो है वो पोजीशन को डिफाइन करता है। ये हमारी मेन चीज़ है और यही हमारे ड्राइंग की जान है, पोजीशन। लाइन में भी लाइन के दो एंड्स होंगे, वो दोनों एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे और उसी से पता चलेगा कि वो लाइन कहाँ पे है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा ये एक्सिस है, मान लिया, जो अभी तक आप गणित में पढ़ते आए हैं, एक्स वाई एक्सिस, उसी के आधार पर अगर समझने की कोशिश करें तो जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है,
तो पॉइंट क्या बताएगा कि ये हमारा इस वर्टिकल एक्सिस से कितनी दूरी पे है, कितनी दूरी पे है, ये x डिस्टेंस होगी कुछ, और ये हॉरिजेंटल से भी कितनी दूरी पे है, ये y डिस्टेंस होगी। तो एक तरह से पोजीशन बता रहा है कि ओरिजिन से अगर हम चलें x दूरी अगर x एक्सिस पे चलें और y दूरी अगर y एक्सिस पे चले तो हम इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। मतलब उसकी पोजीशन बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू योर एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू योर एक्सिस। तो हम इस पॉइंट के ही प्रोजेक्शन को बनाने की कोशिश करेंगे। तो पॉइंट हमें क्या बताता है कि पोजीशन बताता है कि कोई चीज़, जो पॉइंट पोजीशन बता रहा है मतलब कोई चीज़ कितनी दूरी पे है किसी रेफरेंस से। और रेफरेंस यहाँ पे हमारी y एक्सिस और x एक्सिस है। रेफरेंस आप किसी को भी चुन सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको एग्जाम्पल में कहा भी जाता है कि जैसे आपसे बोला जाता है कि भाई दिल्ली, फलाने जगह से दिल्ली कितनी दूर है, तो दोनों जगह पे आप देखते हैं कि किलोमीटर, एक केम स्टोन लगता है, पत्थर लगाया जाता है। तो पत्थर क्या डिफाइन किया जा रहा है, इस पॉइंट पे लगाया गया। मतलब इस पॉइंट से अगर नापा जाएगा और अगला केम स्टोन नापा जाए तो 1 किलोमीटर दूर है। दिल्ली से पता चला कानपुर आपका 500 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो इस तरीके से वो मेजरमेंट जो किया जा रहा है वो पोजीशन बता रहा है, तो वो पॉइंट के अकॉर्डिंग ही बता रहा है। अब उसमें रेफरेंस आप कहीं भी बना लीजिए, किसी भी चीज़ के रेफरेंस में वो पोजीशन को बता देगा। तो पॉइंट क्या है, पोजीशन को डिफाइन करता है। इस पॉइंट की पोजीशन को ही हमें डायग्राम में ड्रॉ करना है। अब देखिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो हमारी क्वाड्रेंट्स हैं, ठीक है, क्वाड्रेंट्स हैं हमारे, ठीक है, क्वाड्रेंट एक्सिस है, सॉरी, ठीक है। ठीक है, ये हमारी है क्वाड्रेंट। ठीक है, क्लियर हो रहा है। ये क्वाड्रेंट सिस्टम है आपका। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इधर सेकंड है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। बेसिक लेक्चर में हमने बताया भी था इसका, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, कोई पॉइंट है यहाँ पे 3D में। तो अब अगर कोई पॉइंट है तो हमें समझने वाली बात है कि इसकी कुछ दूरी होगी, इसकी कुछ दूरी होगी कहाँ से, आपकी इस एक्सिस से, ठीक, और इसकी कुछ दूरी होगी कहाँ से, हॉरिजॉन्टल प्लेन से। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। ये पॉइंट की कुछ दूरी होगी यहाँ से और इस पॉइंट की कुछ दूरी होगी हॉरिजॉन्टल से। मतलब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है, तो वर्टिकल प्लेन से कुछ दूरी पे होगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन से भी इसकी कुछ दूरी होगी, जैसे वहाँ पे हमने x और y बताया था, ठीक है। तो अब ये बात समझिएगा, जैसे अब देखिए मैंने आपको अभी पहले के लेक्चर्स में भी आपको बता रखा था कि हमेशा हम क्या मानेंगे, इसी को हम वर्टिकल प्लेन मानेंगे जो बोर्ड है, और आप जो देख रहे होंगे उसको हम फ्रंट व्यू मानेंगे। आप देख रहे हैं, आपका फ्रंट व्यू है वो, ठीक है। आप लेक्चर को देख रहे हैं, सामने बोर्ड आपका जो भी बनाएगा वर्टिकल प्लेन पे वो फ्रंट व्यू बनाएगा। भाई वर्टिकल प्लेन पे फ्रंट व्यू ही बनता है, ये पहले भी बताया जा चुका है, ठीक है। और अगर आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे देखना है तो आपको ऊपर से देखना पड़ेगा, टॉप व्यू देखना पड़ेगा। अब इस पे समझने वाली बात जो है वो देखने वाली बात है कि दो चीजें हमारी होती हैं। हमने जो वर्टिकल प्लेन पे बनता है, उसको हम कहते हैं फ्रंट व्यू, ठीक है ना। वर्टिकल प्लेन पे जो बना वो फ्रंट व्यू हुआ। अब फ्रंट व्यू में फ्रंट व्यू यहां ये बना, ठीक है। अब जो ये डिस्टेंस है इसकी, एक फ्रंट व्यू बना वर्टिकल प्लेन पे और एक टॉप व्यू बना। चलिए ये तो व्यू की बात हो गई, ठीक है। अब बात होती है डिस्टेंसेस की, पोजीशन की।
तो पोजीशन का मतलब क्या, अगर आप कहेंगे कि ये पोजीशन पॉइंट P है, तो इसका प्रोजेक्शन आपने यहाँ बनाया तो यहाँ पे P डैश और ये P। पहले भी बताया था हमने कि पॉइंट का जब प्रोजेक्शन आप बनाएंगे तो वर्टिकल प्लेन पे जो बनेगा वो उसका फ्रंट व्यू होता है, और फ्रंट व्यू को हम डैश से डिनोट करते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगा वो टॉप व्यू होता है। टॉप व्यू में हम उसको क्या करते हैं, सिंपल लेटर से दिखाते हैं, कोई डैश नहीं लगता टॉप व्यू में डैश नहीं लगता, फ्रंट व्यू में डैश लगता है, और दोनों लेटर स्मॉल होते हैं। तो ये तो पहला बात हो गई। अब क्या है कि ये ड्राइंग में वैसे 3D तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि 3D में जो हम पिक्चर बनाते हैं वो एग्जैक्ट लेंथ नहीं होती है, ठीक है ना, ये एग्जैक्ट लेंथ नहीं बन रही है, ये 3D में दिखाया जा रहा है इतनी लेंथ, है ना। तो अब एग्जैक्ट बनाने के लिए हमने क्या किया था, उसको 2D में चेंज करना था, जो हमने बताया भी था कि कैसे हम बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, और पूरे फिगर को सामने कर देते हैं, है ना। ये फिगर भाई ये इस तरीके से है, इसको रोटेट किया ऐसे और फिर सामने कर दिया। तो जब सामने करेंगे तो हमारा कैसा दिखेगा, देखिए आप, सामने जब कर देंगे तो ये आपकी XY लाइन है। देखिए अब इसमें XY लाइन कहाँ है, ये क्या है, ये X और ये XY लाइन है। बात समझ में आ रही है, ये XY लाइन है। तो ये XY लाइन बना दी हमने, इसको रोटेट कराया, तो HP नीचे आ गया, VP ऊपर, तो ये आ गया आपका VP और इधर आ गया आपका HP। बात समझ में आया, प्लेन, ये प्लेन दिखा रहे हैं, XY एक्सिस ये। तो अब इसमें जो डायग्राम बनेगा वो देखिए कैसा दिखेगा, P का यहां से ऊपर यहां पॉइंट होगा, यहां कहीं प्रोजेक्शन बनेगा, उसका प्रोजेक्शन, उसका फोटो, उसकी ड्राइंग, पॉइंट है ना, तो पॉइंट का तो पॉइंट ही बनेगा। और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो ये था, इसको जब पलट के ऐसे किए तो ये भी कुछ नीचे जाके बनेगा ना। देखिए ये वाला जो प्लेन है ये कहाँ आ गया, ये प्लेन घूम के ऐसे नीचे आ गया ना, तो यही तो इसका प्रोजेक्शन बना हुआ है P। तो ये आपका हो गया P और ये हो गया P डैश, उस पॉइंट का प्रोजेक्शन। वो पॉइंट थोड़ी बनाना होता है, उसका प्रोजेक्शन ही बनाना होता है, ये ध्यान रखिएगा। और इस लाइन को जोड़ दें, तो ये लाइन प्रोजेक्टर लाइन कही जाती है। वो जब अभी डायग्राम बनाएंगे कैसे बनाना है तो बताएंगे, ठीक है। बट प्रोजेक्शन क्या हुआ, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों का, तो देखने में ऐसा लगेगा, ये ओरिजिनल। अब यहां पे हमको एग्जैक्ट पता चलेगा कि इस एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है ये हमको क्या बता रहा है कि ये पॉइंट XY एक्सिस से कितना ऊपर है, XY एक्सिस से कितना ऊपर है, ये एग्जैक्ट मेजरमेंट बता देगा। और यहां जो बनाएंगे ये हमारी डायमेंशन लाइन हो जाएगी, और नीचे वाला जो ये डायमेंशन बताएगा ये हमें बता देगा कि एग्जैक्ट ये पॉइंट XY लाइन से नीचे कितना है, ये वाली डिस्टेंस, जो इसकी ये वाली डिस्टेंस है, ये बता देगा कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कितनी दूरी पे है। बात समझ में आ रही है। और अगर प्लेन की बात करें तो हमको ये बता देगा ये वाला। अब देखिए, अच्छा एक चीज और इसमें देख लेते हैं हम कि जो ये वाली दूरी है, पॉइंट इस वर्टिकल प्लेन से कितना दूर है, वर्टिकल प्लेन से ये पॉइंट कितनी दूरी पे है, ये कौन से व्यू में दिखाई देगा, वर्टिकल प्लेन से ये पॉइंट कौन सी दूरी में है। देखिए समझते हैं, खुद ही समझते हैं। देखिएगा, आप बैठे हैं, मैंने बोला आप फ्रंट में बैठे हैं, ठीक है, और कोई भी एक चीज़ हम मान लेते हैं, कोई सर्कुलर चीज़ है नहीं मेरे पास, इसको आप सर्कल मान लीजिए, इसको आप सर्कल मान लीजिएगा, ये एक पॉइंट की तरह मान लीजिएगा, छोटा सा कोई पॉइंट है मान लीजिए दिखाने के लिए। ये आपका वर्टिकल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा इसी के परपेंडिकुलर, वो अभी छोड़िए। तो ये पॉइंट यहां कहीं है सिचुएटेड, ठीक है। अब आप उधर से, आप फ्रंट व्यू देख रहे हैं, आप सामने से इसको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, यही पिक्चर आप इधर से ऐसे देख रहे हैं, तो आप इसको देख रहे हैं, ये आपका वर्टिकल प्लेन है, ये बोर्ड वर्टिकल प्लेन है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट इस बोर्ड से कितनी दूरी पे है, क्या आप बता पाएंगे वहां से देख के? लेक्चर आप देख रहे हैं, आप बता पाएंगे कि कितनी दूरी पे है? नहीं, क्योंकि आपको ये दूरी पूरी विजुलाइज नहीं हो रही है कि एग्जैक्ट कितनी दूरी है। देखिए ये भी आप नहीं बता पाएंगे, आप सिर्फ इतना बता पाएंगे हाँ आप कम है, आप ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, बट आप ये एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे कि एग्जैक्टली कितना ज़्यादा बढ़ा, है ना। बट अगर मैं ये कहूँ
कि ये पोजीशन यहाँ है और अब ये कितना है, तो ये वाली डिस्टेंस आप आराम से बता देंगे। ये कितना ऊपर गया ये आपको नजर आ रहा है, देखिए कितना ऊपर गया ये आपको पूरा नजर आ रहा है कि हाँ यहाँ से यहाँ ये लेंथ आपको दिख रही है, प्रोजेक्शन में दिखेगी। बट ये इससे कितना आगे अगर आप फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो आपको ये नहीं पता चलेगा कितना है। अब अगर ये वाली डिस्टेंस मतलब ये इस वर्टिकल प्लेन से ये ऑब्जेक्ट कितना आगे है, ये देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टॉप में जाना पड़ेगा। जब आप ऊपर से देखेंगे, देखिए कोई भी चीज उसका डिस्टेंस जो ये वाला डिस्टेंस है, टॉप से ही तो दिखेगा ये कितनी दूरी है, इधर से तो दिखेगा ही नहीं क्योंकि वो तो उसी के उसमें है, ऊपर से दिखेगा कि कितनी दूरी है। बात समझ में आ रही है। और ये दूरी कितनी है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे होगा, इसकी इस ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल प्लेन से भी तो कुछ दूरी होगी। ये दूरी कहां से दिखाई देगी, देखिए ये दूरी लाइन, ये दूरी, ये डिस्टेंस, देखिए ये डिस्टेंस आपको कहां से दिख रहा है, सामने से दिख रहा है ना, साफ साफ ये लंबाई दिख रही है। तो फ्रंट व्यू से आपको क्या दिखाई देता है, एलिवेशन। फ्रंट व्यू से आपको एलिवेशन दिखाई देता है। देखिए दिखता एलिवेशन है, मतलब आपके ऑब्जेक्ट की दूरी कहां से दिखाई देती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना ऊपर है, ये आपको फ्रंट व्यू से दिखाई देता है। बात समझ में आ रही है। फ्रंट व्यू से दिखाई देगा कि ऑब्जेक्ट आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना ऊपर है, ये फ्रंट व्यू से दिखाई देगा। और टॉप व्यू से दिखाई देगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो वर्टिकल प्लेन से कितना दूरी पर है। वर्टिकल प्लेन से कितनी दूरी पे है, ये टॉप व्यू से, और हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितनी दूरी पे है, ये फ्रंट व्यू से। तो जो आप फ्रंट व्यू से देख रहे हैं, ये वाली दूरी, तो ये जो दूरी है ये क्या बताएगी, ये हाइट बताएगी ना आपके ऑब्जेक्ट की कितना ऊपर है, हाइट। तो इसको हम एलिवेशन कहते हैं। ये एलिवेशन फ्रंट में होता है। तो मतलब जो फ्रंट व्यू में बन रहा होता है, फ्रंट व्यू में जो बनता है उसको हम एलिवेशन कहते हैं। और जो टॉप व्यू में बनता है, हमने बताया था ऊपर से जो देखेंगे, तो ये वाली दूरी, ये वर्टिकल प्लेन से कितनी दूरी है, ये दूरी जो है ये आपको ऊपर से देखेंगे तो दिखेगी ना लाइन, वो इसको बोलते हैं हम प्लान। क्योंकि हमने पहले ही बताया था लेक्चर में कि प्लान का मतलब होता है जब आप घर का प्लान बनाते हैं ना, कहाँ बेडरूम होगा, कहाँ ड्राइंग रूम होगा, प्लान आप सेट करते हैं, तो वो प्लान आपको नीचे टॉप व्यू में हॉरिजॉन्टल प्लेन पे दिखाई देता है। इसलिए जो टॉप व्यू बनता है उसको हम बोलते हैं प्लान। बट ध्यान दीजिएगा, इसमें एक बारीकी है समझने वाली। अगर वो आपको कंसेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रंट व्यू एलिवेशन को बताता है, उसकी हाइट को बताता है फ्रंट व्यू, ठीक है। फ्रंट व्यू एलिवेशन को बताता है, ड्रॉ किस पे होता है, ड्रॉ फ्रंट व्यू, ध्यान रखिएगा, फ्रंट व्यू किस पे ड्रॉ होगा, वर्टिकल प्लेन पे, है ना। फ्रंट व्यू किस पे ड्रॉ होगा, वर्टिकल प्लेन पे। फ्रंट व्यू किस पे ड्रॉ होगा, वर्टिकल प्लेन पे, और उसको एलिवेशन कहेंगे हम, ठीक है। वर्टिकल प्लेन पे ड्रॉ होगा, फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन पे ड्रॉ होगा, उसको एलिवेशन कहेंगे। वर्टिकल प्लेन पे ड्रॉ तो होगा बट इट गिव्स डिस्टेंस फ्रॉम हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी बात है। जो ये डिस्टेंस बताएगा, जो ये वर्टिकल प्लेन में जो फ्रंट व्यू आपने बनाया, एलिवेशन जो बनाया है, वो एलिवेशन में जो डिस्टेंस आप बता रहे हैं, जो मेजरमेंट बता रहे हैं, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से बता रहा है। दूरी, ये जो फ्रंट व्यू से देखिए, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इससे ये इतना ऊपर है ना, यहां है, यही डिस्टेंस आप नाप रहे हैं ना, ये तो ये डिस्टेंस जो है ये किससे दूरी बता रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से। हॉरिजॉन्टल प्लेन से दूरी बता रहा है। वो आप कहां छापते हैं, वो कहां छपती है, देखिए वो कहां छपती है, वो कहां छपता है, वर्टिकल प्लेन पे। तो बनेगा वर्टिकल प्लेन पे, बट दूरी कहां से बताएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन से। तो ये बात समझ में आनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसी कि ये क्या हो रहा है, वर्टिकल प्लेन में बनाना दूरी, अरे भाई वर्टिकल प्लेन में दूरी हॉरिजॉन्टल से ही होती है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हमने पढ़ा है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि क्या कहते हैं।
तो जब क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, हम बहुत बार क्या होता है जल्दबाजी में बच्चे उल्टा सीधा सब पढ़ लेते हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन कराएंगे तो हम बताएंगे, तो ध्यान रखिएगा। ऐसे ही टॉप व्यू जो है वो कहाँ बनता है, हॉरिजेंटल प्लेन पे। हॉरिजेंटल प्लेन पे टॉप व्यू बनता है, उसको प्लेन कहते हैं, बट ये इट गिव्स डिस्टेंस फ्रॉम वीपी। ये वर्टिकल प्लेन से बनता हॉरिजेंटल प्लेन पे है, बट दूरी कहां से बता रहा है, ये दूरी कहां से बता, देखिए ये पॉइंट यहां पे है, वर्टिकल प्लेन से कितनी दूरी पे, ये टॉप व्यू से दिखेगा। तो टॉप व्यू में जब प्लान बनता है वो दूरी कहां से बता रहा होता है, वर्टिकल प्लेन से। ये वाली दूरी बता रहा होता है, ये वाली दूरी वर्टिकल प्लेन से कितना दूर है वो पॉइंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन देगा ना आपको, क्वेश्चन में आपसे कहता है कि अ पॉइंट इज 20 mm in front of VP and 25 mm above HP। बात समझ में आ रही है? वो कहेगा कि एक पॉइंट है जो VP वर्टिकल प्लेन से, वर्टिकल प्लेन पे फ्रंट, वर्टिकल प्लेन इन फ्रंट ऑफ VP के फ्रंट पे, आगे, सामने, फ्रंट का मतलब सामने, VP के सामने 20 mm VP से दूर है, 20 mm VP से दूर है, और 25 mm HP के ऊपर, ठीक है ना। देखिए तो यही हो गया, 25 mm HP के ऊपर और 20 mm VP के सामने। तो VP के सामने जो दूरी है वो किस में बनेगा, VP के सामने जो दूरी है, VP से जो डिस्टेंस है वो प्लेन टॉप व्यू में बनेगा। VP से उसकी कितनी दूरी है वो तो ऊपर से दिखाई देगी ना, ये पॉइंट की VP से कितनी दूरी है तो टॉप व्यू से दिखेगा। बात समझ में आ रही है? और हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना दूरी है ये फ्रंट से दिखेगा। तो अब देखिएगा बच्चे क्या करते हैं, धड़ाक से पढ़ा, वर्टिकल प्लेन ये है, ऊपर है, 20 mm इधर मार दिया और 25 mm यहां मार दिया। बात समझ में आ रही है आपको? 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP, तो आपने कहा VP ऊपर बनता है, वर्टिकल प्लेन वाला ऊपर रहता है, और वर्टिकल प्लेन से 20 mm बताया है, तो 20 mm नापा आपने और ऊपर आपने मार्क कर दिया 20 mm पे वो पॉइंट है, गया भाई। 20 mm वर्टिकल प्लेन के सामने है, मतलब वर्टिकल प्लेन से दूरी बता रहा है, तो वो टॉप व्यू में बनेगा। तो टॉप व्यू में बनेगा तो नीचे वाला 20 mm, ऊपर वाला 25 mm। जो HP से दूरी है, मैंने बताया ना कि जो आप एलिवेशन बनाते हैं, जो फ्रंट व्यू में बनाएंगे, जो VP पे बनाएंगे, वर्टिकल प्लेन पे जो डायग्राम बनेगा, फ्रंट व्यू जो बनेगा, एलिवेशन जो बनेगा, वो डिस्टेंस कौन सी बता रहा होगा, HP से जो डिस्टेंस होगी वो बता रहा होगा, HP से जो डिस्टेंस होगी वो बता रहा होगा। HP से डिस्टेंस उसकी कितनी है, 25 mm। तो ऊपर वाले फिगर में ये 25 mm बनेगा। ध्यान रखिएगा ये बहुत बड़ा ब्लंडर होता है, और ये जल्दबाजी के कारण होता है, समझने में फर्क के कारण होता है। आप समझे नहीं रहते, बस किसी ने बता दिया आप समझ गए, दिमाग में रहता है वर्टिकल प्लेन ऊपर, वर्टिकल प्लेन से दूरी बना दिया, गया, तुरंत काट के 0 कर देगा वो। बात समझ में आ रही है? तो हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो क्वेश्चन में दे रहा है वो किस तरह से बनेगा। हमेशा बच्चे बहुत बार गलती करते हैं, ये 20 mm इधर बना देते हैं, 25 mm इधर बना देते हैं। बट ध्यान रखिएगा कि कौन से डायग्राम में कौन सी डिस्टेंस बनती है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है कि अभी एक और बात हम आगे करेंगे, उसमें हमको ये भी बात समझ में आ जाएगी कि जब फ्रंट की बात कर रहा है और एबव की बात करें तो समझाने के लिए था। तो अब देखिए चीज़ें क्या हैं उसको देखते हैं, ये बात फिर से करेंगे, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट तो चल ही रहा है, ठीक है। तो अगर अब हम क्वाड्रेंट की बात करें, ठीक है, क्वाड्रेंट की बात करें तो हमें देखना पड़ेगा ठीक है।
क्लियर? तो ये क्वाड्रेंट अगर आप देख रहे हैं 4 क्वाड्रेंट्स हैं, तो हमारे पास पोजीशन जो है पॉइंट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की या पॉइंट की पोजीशन की अगर बात करें, तो हमारे पास जब क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें पोजीशन देखिए कितनी तरीके से दिया रहता है। पोजीशंस जो डिफाइन करेगा उसमें देखिए कौन कौन सी पोजीशन है। एक तो ये वीपी है, ये आपका एचपी है, तो एचपी ये पूरा एचपी ही है ना, ये भी एचपी है, ये भी वीपी है, पूरा वीपी पूरा एचपी, ये बात तो पता ही है। तो अब देखिए क्या होगा कि पोजीशन को डिफाइन करने के लिए उसके पास क्या वर्ड वो इस्तेमाल करेगा जो अभी क्वेश्चन में था। तो एक तो कभी ऑब्जेक्ट वीपी के आगे हो सकता है, वीपी के आगे, एचपी से ऊपर, मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वीपी के पीछे भी तो जा सकता है, वीपी के पीछे भी हो सकता है। एचपी से ऑब्जेक्ट ऊपर भी हो सकता है, एचपी के नीचे भी हो सकता है। तो हमारे पास देखिए 4 वर्ड हमारे पास आते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है कि कौन सी चीज कहां से दिखाई देगी और किस में बनेगी। तो हमारे पास देखिए क्या क्या है। एक तो है फ्रंट, कि कोई चीज वीपी से फ्रंट पे है, ठीक है। एक है हमारा फ्रंट और एचपी के अबव, ठीक है। फ्रंट अबव, अबव के साथ बिलो, ऊपर नीचे, आगे, और फ्रंट और बिहाइंड। जो क्वेश्चन में वर्ड यूज करता है वो मैं बता रहा हूं। ये 4 वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। फ्रंट, अबव, बिलो, बिहाइंड। अब अगर ये जो ग्रुप बनता है, ये जो ग्रुप बनता है, इसमें वो बताता है कि क्या डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है। क्या डिफाइन किया जा रहा है वो इसमें बताता है। अब आप अगर मान लीजिए आपको दे कि कोई ऑब्जेक्ट पेयर्स बनाए, फ्रंट, देखिए पेयर्स कैसे बनेंगे। फ्रंट अबव का पेयर बन सकता है, फ्रंट और अबव, फ्रंट पे वीपी के फ्रंट और अबव, कोई ऑब्जेक्ट वीपी से फ्रंट पे हो सकता है और एचपी के फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये पेयर बनाया। तो फ्रंट और बिलो भी हो सकता है, फ्रंट और बिलो का भी। तो सारे में 2-2 का पेयर बनेगा, ठीक है। सब में पेयरिंग होगी। अब पेयरिंग देखिए कैसे होगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट और अबव, ये एक पेयर बना, ठीक। दूसरा पेयर बना बिहाइंड और अबव, ठीक है। फ्रंट अबव, बिहाइंड अबव, ये और ये। तीसरा बना बिहाइंड और बिलो, इन दोनों का पेयर बना दिया। और एक और चौथा कौन सा बनेगा, फ्रंट और बिलो, यही बचा था। देखिए सबका पेयर बन गया, फ्रंट का अबव के साथ और बिहाइंड के साथ। अब फ्रंट का बिहाइंड के साथ नहीं बन सकता, अबव का बिलो के साथ नहीं बन सकता, क्योंकि या तो कोई चीज एचपी से ऊपर होगी या नीचे होगी, एक ही चीज आएगा। दोनों जगह नहीं ना होगा, कोई पॉइंट एचपी से ऊपर भी है नीचे भी है, भाई जादू थोड़ी है कोई। तो ये 4 चीजें बनेंगी। फ्रंट का किससे किससे बन सकता है, फ्रंट का उल्टा कौन है, फ्रंट का उल्टा है बिहाइंड, तो बिहाइंड से तो नहीं बनेगा, इन दोनों से बनेगा, तो फ्रंट का 2 बन गया। ऐसे ही अबव का अपोजिट बिलो है, तो बिलो से तो नहीं बनेगा, बचे हुए 2 से बनेगा, तो अबव का 2 से बन गया। देखिए 2 जगह अबव आ गया, 2 जगह बिलो आ गया, 2 जगह फ्रंट आ गया, 2 जगह बिहाइंड आ गया, ऐसे बनेगा। तो सबका 2-2 चीजें बनेंगी। अब अगर ये पहला है, पहला देखेंगे तो फ्रंट और अबव, इन फ्रंट और अबव, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप देखेंगे, प्लेन को अगर रोटेट कराएंगे तो आपका एक्स वाई ये, ठीक है। तो फ्रंट व्यू ऊपर और टॉप व्यू नीचे घूमेगा, ऐसे बनेगा। डायग्राम बनाने की बात करें कैसा कैसा बनेगा। बिहाइंड और अबव, सेकेंड क्वाड्रेंट, बिहाइंड का मतलब वीपी, वर्टिकल के पीछे। देखिए वर्टिकल प्लेन के ही आगे पीछे होगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर नीचे होगा। बात समझ में आ रही है। तो वर्टिकल प्लेन बिहाइंड अगर है तो वर्टिकल प्लेन के बिहाइंड,
और एबव एचपी के ऊपर, तो सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड में आ जाएगा, यहाँ नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका बनेगा इसमें यहाँ बनाते हैं, तो ये कैसा बनेगा देखिए, एक्स वाई। अब वर्टिकल प्लेन और क्लॉकवाइज रोटेट करना है, एचपी को जब इसमें रोटेट करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ फ्रंट व्यू और टॉप व्यू एक ही तरफ बनता है, ऊपर ही दोनों बन जाएगा, ठीक है। बिहाइंड और बिलो, वीपी से बिहाइंड और बिलो, तो थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा टेबल में। और बनेगा कैसे, एक्स वाई थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में वीपी नीचे एचपी ऊपर, इसको 90 डिग्री एचपी को घुमाएंगे तो एचपी ऊपर हो जाएगा, वीपी नीचे, मतलब टॉप व्यू ऊपर बनेगा और फ्रंट व्यू नीचे। सिंपल सी बात है, वर्टिकल प्लेन पे फ्रंट व्यू बनता है। चौथा ये क्या है, फ्रंट बिलो, वीपी के फ्रंट, वीपी से आगे और हॉरिजॉन्टल प्लेन से नीचे, तो चौथा क्वाड्रेंट हो गया, तो ये वाला हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आप बनाने जाएंगे तो डायग्राम कैसे बनेगा, एक्स वाई आपका ये क्या नाम है, एचपी को अब 90 डिग्री घुमाइए, एचपी को 90 डिग्री घुमाइए, हमेशा घूमता एचपी ही है, तो एचपी घुमा 90 डिग्री, तो ये वीपी से कोइंसाइड कर जाएगा, नीचे ही रहेगा। एक्स वाई एक्सिस तो ये है ना, ध्यान रहेगा, ये एक्स वाई एक्सिस है। तो इस वाले केस में फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों नीचे बनता है, ठीक है। तो ये है। अब इसमें आपको ये बात देखनी है कि भाई फ्रंट आपको कहां से दिखाई देगा, फ्रंट कौन से व्यू में दिखाई देगा। फ्रंट जो पोजीशन है, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट, अबव, बिहाइंड, बिलो, तो जो फ्रंट है इन फ्रंट ऑफ वीपी, अगर कहा इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो ये फ्रंट कौन से व्यू में दिखाई देगा, ये भी हम समझने की बात अभी बता भी रखा है कि भाई जो फ्रंट दे रहा है, वीपी से जो दूरी दे रहा है, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, क्योंकि हमें कंफ्यूजन होता है, फ्रंट जब देता है इन फ्रंट ऑफ तो हम उसको फ्रंट व्यू में बना देते हैं, ऐसा नहीं है। वो इन फ्रंट ऑफ वर्ड यूज किया है डिस्टेंस के लिए। इन फ्रंट ऑफ मतलब वीपी से वो कितनी दूरी पे है, बात समझ में आ रही है, वीपी से कितनी दूरी पे है फ्रंट में। तो वीपी से जो दूरी बनाएगा, देखिए वीपी से दूरी हमने बताया भी था, ये वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन से दूरी ये वाली डिस्टेंस टॉप से दिखेगी ना, बात समझ में आ रही है, ये वाली दूरी, ये दूरी टॉप से दिखेगी, आपको नहीं दिखाई, आप फ्रंट देख रहे हैं, वहां से नहीं दिखाई दी। फ्रंट से कौन सी दूरी दिखाई देती है, ये वाली हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो है। बात समझ में आ रही है। तो फ्रंट हमें टॉप से दिखाई देगा, तो फ्रंट वाली चीज अगर कोई दूरी क्वेश्चन में दी है इन फ्रंट ऑफ, तो ये किस में बनेगी, टॉप व्यू में। अबव एचपी, अबव डिस्टेंस पता है ना, ये वाली, ये फ्रंट से दिखेगी तो ये फ्रंट में जाएगी, फ्रंट व्यू में बनेगी। अबव बिलो वाली, ये बिलो वाली भी तो नीचे ही भाई, हॉरिजॉन्टल प्लेन ये हो गया, इससे नीचे, तो ये भी आपको फ्रंट व्यू से ही दिखाई देगी, तो ये भी फ्रंट में। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये दोनों फ्रंट व्यू में बनेंगे और ये दोनों टॉप व्यू में बनेगा। बात समझ में आ रहा है। तो बस यही आपको क्वेश्चन में देखना है कि अगर इन फ्रंट दिया हुआ है या बिहाइंड दिया हुआ है, देखिए ये आपका वर्टिकल प्लेन है, ये बोर्ड है, इसके सामने कितनी दूरी और इसके पीछे अंदर दोनों दूरी तो यही है ना, ये वर्टिकल प्लेन हो गया मान लीजिए, तो इससे इधर कितनी दूरी, ये बिहाइंड हो गया। ये वर्टिकल प्लेन, तो वर्टिकल प्लेन से आगे कितनी दूरी, ये फ्रंट हो गया, फ्रंट डिस्टेंस। इन फ्रंट ऑफ, ये डिस्टेंस बता रहा है, फ्रंट व्यू की बात नहीं कर रहा है, फ्रंट डिस्टेंस बता रहा है। इन फ्रंट ऑफ, इसके सामने इतनी दूरी पे। बात समझ में आ रही है। तो ये दूरी हमेशा आपको टॉप व्यू से दिखेगी, जो भी फ्रंट की डिस्टेंस है, ये पूरी इस पे जितनी भी दूरी इसके आगे या पीछे कहीं भी, वो आपको कहां से दिखेगी, टॉप व्यू से दिखेगी। और फ्रंट व्यू से कौन सी दिखेगी, ये एलिवेशन, लंबाई। बात समझ में आ रही है। तो इन फ्रंट ऑफ जो डिस्टेंस दी होगी, इन फ्रंट जो पोजीशन दी होगी या बिहाइंड, ये किस में बनेगा, टॉप व्यू में हमेशा। और फ्रंट व्यू अबव और बिलो जो डिस्टेंस दी होगी, कि मतलब एचपी से कितना ऊपर, एचपी से कितना नीचे, ये किस में बनेगा, फ्रंट व्यू में। ठीक है।
तो आपको ड्राइंग कैसे बनानी है, क्वेश्चन जो दिया रहेगा उसमें आप पहले तो ये देखिए कि पहला स्टेप क्या होगा, फाइंड क्वाड्रेंट। ठीक, रफ वर्क कीजिए, रफ वर्क कर लीजिए। एक बार क्वेश्चन आया, पेपर देखा, पहले क्वाड्रेंट फाइंड कीजिए। फाइंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कैसे फाइंड करेंगे, ये वाला पेयर देख के, इन फ्रंट और अबव दिया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिहाइंड अबव दिया है, क्वेश्चन पूरा देखा ना, इन फ्रंट ऑफ 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी एंड 25 mm अबव एचपी, तो आप समझ जाएंगे कि भाई फर्स्ट है, तो आप पहले क्वाड्रेंट फाइंड कीजिए। या कहेगा कि 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी एंड 25 mm बिलो एचपी, तो बिलो एचपी गया और फ्रंट में गया तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, तो पहले तो आप क्वाड्रेंट फाइंड कर लीजिए। क्वाड्रेंट जैसे ही फाइंड कर लेंगे तो आप अपने ड्राइंग शीट पे एक्सिस बना लीजिए, ड्रॉ एक्सिस एंड मेंशन फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। ठीक, जैसे ही आपको पता चला कि फोर्थ क्वाड्रेंट है तो आप एक्स वाई एक्सिस ड्राइंग शीट पे एक्स वाई एक्सिस ऐसे बना लीजिए और एक्स वाई एक्सिस के जस्ट ऊपर थोड़े से पेन से लिख दीजिए, एक्स वाई एक्सिस के नीचे लिख दीजिए फ्रंट व्यू और वहीं टॉप व्यू, मतलब दोनों नीचे बनेगा। अब आपका ये बात क्लियर हो गई, बात खत्म, आपने डिसाइड कर लिया। तीसरा काम क्या करना है, जो डिस्टेंस दी है आपको पता है कि जो इन फ्रंट ऑफ जो दिया है वो कहां बनेगा, टॉप व्यू में, तो टॉप व्यू में आप बना दीजिए, जो भी इन फ्रंट की डिस्टेंस है वो टॉप व्यू में बना दीजिए और जो भी आपकी अबव या बिलो की डिस्टेंस है वो आप फ्रंट व्यू में बना दीजिए। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्वेश्चन दिया कि 20 mm, ये आपने क्वाड्रेंट डिफाइन कर लिया, एक्सिस डिफाइन कर ली, पहले क्वाड्रेंट में आपने एक्स वाई एक्सिस बना ली, फ्रंट व्यू टॉप व्यू आपने लिख लिया। कैसे ड्राइंग शीट पे देख लें, तो ड्राइंग शीट पे मान लीजिए ये आपने एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली, ठीक है, ड्राइंग शीट पे, और आपने छोटा सा यहाँ पे फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ कर लिया। क्यों, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया है इन 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी एंड 25 mm अबव एचपी दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन से हमने पहला काम क्या किया, स्टेप वाइज फॉलो कीजिएगा। क्वाड्रेंट फाइंड कर लिया हमने, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, काम खत्म। फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसे ही पता चला, ड्रॉ एक्सिस ड्रॉ कीजिए, एक्स और वाई, और छोटा छोटा पेंसिल से लिख लीजिए, बाद में भले मिटा दीजिएगा, फ्रंट व्यू टॉप व्यू, नहीं भी मिटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू आपने लिख लिया, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू ऊपर और टॉप व्यू नीचे बनता है, काम खत्म। अब क्वेश्चन में दिया है 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो 20 mm इन फ्रंट ये कहां बनता है, टॉप व्यू में, तो भाई सिंपल सी बात है, यहां से 20 mm नापिए, ड्रॉ कर दीजिए, ये आपका पॉइंट मिल गया, काम खत्म, ठीक। क्योंकि आपको पता है कि टॉप व्यू में बनेगा, तो फ्रंट वाली डिस्टेंस कितनी है, 20 mm, आपने बिना कुछ सोचे समझे बना दिया, क्योंकि आप उसके पहले की सारी चीजें फॉलो कर चुके हैं। और अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं तो आप खुद ही समझ लीजिए। उसके बाद कहा है कि 25 mm अबव एचपी, अबव किस में बनता है, फ्रंट व्यू में, तो फ्रंट व्यू में आप इसी के ऊपर इसको प्रोजेक्ट कीजिए, ये आपकी डायमेंशन लाइन हो जाएगी, और इसको प्रोजेक्ट कीजिए, ये जहां कट करेगा, ये पॉइंट का एक प्रोजेक्शन हो गया, ये पॉइंट का एक प्रोजेक्शन, ये आपका पी डैश, ये आपका पी, और ये हो जाएगा 25। अब देखिए जो 25 है वो डिस्टेंस कौन सी है, अबव, और 20 mm कौन सा है, फ्रंट डिस्टेंस है, तो गलती से फ्रंट व्यू में फ्रंट डिस्टेंस मत बना दीजिएगा। तो ये गलती कब नहीं होगी, जब आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देन ड्रॉ प्रोजेक्शंस। बात समझ में आ रही है, तो इस तरीके से करना है, घबराइए नहीं, ये समझने की बात है, पूरा पिक्चर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। पिक्चर अगर आपको क्लियर है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको ये बात समझ में नहीं आ रही। अब हम एक एक क्वाड्रेंट का एक एक चीज लेके चलेंगे और उसका डायग्राम देखेंगे, ठीक है, कि कैसे बनेगा, रियल में ड्राइंग शीट पे कैसे बनाना है, वो भी पूरा यहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसको समझिएगा, और वैसे ही आपको एग्जाम में डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, इसको समझते हुए चलेंगे। बात समझ में आई, ये बातें ध्यान रखिएगा, ये टेबल बना लीजिएगा, और ये बात आपके जहन में, और समझ के याद नहीं करना है, हमें याद नहीं करना है कि फ्रंट है तो टॉप व्यू में बनेगा, ये अपने दिमाग में आपको क्लियर हो जाएगा। बट शुरुआती तौर पे आपको थोड़ा सा चीज़ें समझनी पड़ेंगी, जब आप एक दो डायग्राम बना लेंगे आपको फील आ जाएगा पूरा का पूरा, तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। वैसे आगे के लेक्चर में पूरा फील आएगा, जब हम क्वेश्चंस करेंगे धीरे धीरे तो सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है।